Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. We are studying class 9 mathematics and we are going to discuss chapter 12 statistics in this lecture. So we will cover the basic concepts related to the chapter and all the examples, how we solve them. We will see all the concepts. So stay tuned till end to get all the concepts and prepare the chapter well. जब भी हमारे पास डेटा होता है तो उसको हम अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है, ग्राफ्स के फॉर्म में उसे शो कर पाए तो वो काफी मींस अपीलिंग होता है और वो डेटा को हम बहुत इजीली रीड कर पाते हैं, ठीक है। तो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में 3 वेज ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सीखेंगे। फर्स्ट इज द बार ग्राफ्स, सेकंड इज हिस्टोग्राम्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड ऑफ वेरिंग विड्थ्स एंड थर्ड इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। तो हमें अगर डेटा गिवन हो तो उसे यूज करके हम इन तीनों को कैसे बना सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर। सो फर्स्ट वन इज बार ग्राफ्स, ठीक है। हमें एक बार ग्राफ, दिस टाइप ऑफ अ डायग्राम इज कॉल्ड अ बार ग्राफ। इसे हम समझते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, जिसपे हमें मंथ्स ऑफ बर्थ दिखाए हैं, जनवरी फरवरी अप टिल दिसंबर। और ये हमारी वाई एक्सिस है जिसपे 1 से 7 तक नंबर्स लिखे हुए हैं, दीज आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जनवरी में जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं 3 है, फरवरी में 4 है, मार्च में 2 है एंड सो ऑन, राइट। तो इस बार ग्राफ को देख के हमें कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। फर्स्ट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो आप नवंबर मंथ में चेक करोगे किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है ये रीडिंग, 4। सो 4 स्टूडेंट्स वर बोर्न। फिर है इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हैं, मैक्सिमम आप देख लो कहाँ आ रहा है, अगस्त में, ठीक है। तो अगस्त में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर बोर्न। तो इस टाइप के डायग्राम्स बार ग्राफ्स होते हैं। इसमें दो टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, एक तो आपको बार ग्राफ गिवन हो उससे आपको कुछ आंसर्स देने हो, और दूसरा आपको डेटा गिवन हो उससे बार ग्राफ बनाना हो, ठीक है। दोनों ही तरह से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। सो सेकंड एग्जांपल इज, इसमें हमें एक फैमिली का एक्सपेंडिचर गिवन है इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। डिफरेंट हेड्स में कितना एक्सपेंडिचर होता है इन 1000 रुपीज, ठीक है, जैसे ग्रोसरी, रेंट एटसेट्रा ये सब है। तो हमें इसका बार ग्राफ बनाना है। सो वी विल मेक लाइक दिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपने ये सारे हेड्स ले लिए, ग्रोसरी, रेंट, एजुकेशन, सबको नेम दे दिया और हेड्स ऐसे हमने मेंशन कर दिया। और वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये डेटा 1 से लेके 5 तक वेरी कर रहा है, तो हमने 1 से लेके 7 तक इक्वल डिस्टेंसेस पे पॉइंट्स मांगे। नाउ हाउ वी ड्रॉ दिस, एक बार ड्रॉ करना होता है, जैसे ग्रोसरी का 4 है, ठीक है, तो ग्रोसरी पे आप 4 की रीडिंग का बार ग्राफिक ड्रॉ करोगे, ठीक है। रेंट में कितना है 5, सो 5 तक, ठीक है। एजुकेशन 5, 2, 2, 1, 1 like this. So this gives the complete bar graph, right? So next let us study histograms. अभी हम histograms देखेंगे for continuous class intervals. Okay. Now हमारे पास सपोज इस तरह से एक टेबल गिवन है, वेट की एक रेंज गिवन है कि 30.5 से 35.5 कितने स्टूडेंट्स का है, 9 स्टूडेंट्स का। देन 35.5 से 40.5 6 स्टूडेंट्स का एंड सो ऑन। तो टोटल 36 स्टूडेंट्स का डेटा हमें गिवन है एंड वी आर टोल्ड कि इसको आपको हिस्टोग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, राइट। So we represent number of students on y-axis and weights on the x-axis. अब देखो weight 0 से तो स्टार्ट है, एक हायर वैल्यू से स्टार्ट है, तो हिस्टोग्राम में हम स्टार्टिंग में किंक दे देते हैं, दिस इज नोन एज अ किंक, ठीक है। तो आप डायरेक्टली 30.5 से रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। 1 सेंटीमीटर के आप ग्राफ्स इसमें ये पैटर्न्स ड्रॉ करोगे और इसमें गैप नहीं होता, जैसे बार ग्राफ्स में गैप होता था ना, इसमें कोई गैप नहीं है क्योंकि ये कंटिन्यूअस ही है। 30.5 से 35.5 में 9 था, तो 9 लेंथ का हमने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट 35.5 से 40.5, इससे टचिंग ही आएगा ये 6 स्टूडेंट्स वर देयर एंड सो ऑन। सो इस टाइप से हमारा हिस्टोग्राम ड्रॉ होता है। सो हियर इज एन एग्जांपल फॉर हिस्टोग्राम। ये आपको टेबल गिवन है और इसके लिए हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, राइट। तो आप देख सकते हो मार्क्स ये कंटिन्यूअस ही है, 0 to 20, 20 to 30, ठीक है। ये सारे मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में ही है, तो हम इसका बहुत इजीली हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। नाउ कहाँ कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 to 20 अप टिल 70 to 100। तो इसमें लास्ट वाला 70 to 100 है। आप देख सकते हो यहाँ पे 20
है, फिर 20 to 30 में 10 की लेंथ है एंड सो ऑन। तो आप इसमें डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन वाई एक्सिस, मार्क्स ऑन एक्स एक्सिस। तो 0 to 20 में 7 पे लाई करेगा, तो 0 to 20 में आप 7 पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। 20 to 30 में 10, 30 to 40 में 10 एंड सो ऑन, ऐसे करते रहोगे। 70 से 100 था तो 70 से 100 सब पे 8 ही रहेगा, तो वो पूरा आप इकट्ठा ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस गिव्स द हिस्टोग्राम। ऑलराइट, सो इसमें आप देख सकते हो जो इंटरवल्स हैं वो वेरिंग हैं। यहाँ पे 20 का इंटरवल है, यहाँ 10 का, यहाँ 10 10 10 10 देन 30 का। इंटरवल्स आर डिफरेंट, राइट। सो नेक्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए देखो, पहले तो जो आपने हिस्टोग्राम बनाया है वो यूज होगा, ठीक है। पहले आप हिस्टोग्राम बना लो जैसे हमने सीखा है। फिर हम क्या करते हैं, जैसे हिस्टोग्राम सपोज 30.5 से स्टार्ट था और 60.5 पे एंड हो रहा था, ठीक है। और आप देखो इसमें 5 का इंटरवल है, ठीक है, 5 के इंटरवल पे है सब। तो एक 60.5 के बाद 5 के इंटरवल पे मार्क करेंगे 65.5, और एक 30.5 से पहले 5 का मार्क करेंगे 25.5, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट इसका मिड पॉइंट लेंगे, डॉट लगाएंगे। लास्ट इसका मिड पॉइंट लेंगे रेंज का और डॉट लगाएंगे। बाकी जो हिस्टोग्राम के जो टॉप पार्ट्स हैं उन पे डॉट्स लगाएंगे, ठीक है। A B C D E F G H, ठीक है। देन यू ज्वाइन विद डॉटेड लाइंस एवरीथिंग। सो दिस ये डॉटेड लाइन से जो मिला है वो हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, राइट। सो बेसिकली फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए दो स्टेप्स हैं, पहले आप हिस्टोग्राम बनाओ और फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो सपोज दिस टेबल इज गिवन टू अस, मार्क्स की रेंज गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मार्क्स की रेंज आप देख सकते हो 0 to 10, 10 to 20 यूनिफॉर्म ही है, ठीक है। तो आप 0 10 20 अप टिल 100 मार्क कर सकते हो, राइट। और 5 है, जैसे 0 to 10 में 5 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेके 5 पे, लाइक दिस वी कीप ऑन ड्राइंग द हिस्टोग्राम। फिर हमें 10 10 के गैप थे, तो 0 से इधर -10 ले लिया, 100 से उधर 110 ले लिया, ठीक है। और सब पॉइंट्स के मिड पॉइंट्स लेके और उन्हें डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया, वी गेट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। So fifth example is हमें ये टेबल गिवन है and we are told to draw frequency polygon for this data without a histogram construction. तो आप इसमें हिस्टोग्राम नहीं बनाना और डायरेक्टली बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो उस केस में हम क्या करते हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम क्लासेस लिखेंगे, एक इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाएगा क्लास मार्क्स। क्लास मार्क क्या होता है, देखो जब क्लास की रेंज होती है उसमें एक लोअर लिमिट होती है जैसे 140 और अपर लिमिट होती है जैसे 150। दोनों का एवरेज लेंगे 140 प्लस 150 अपॉन 2, तो 145 आ गया, दिस इज क्लास मार्क। इसी तरह 150 प्लस 160 बाई 2 155 एंड सो ऑन। क्लास मार्क्स मिल गए, फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी। नाउ अब हमें क्या करना होता है, वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं नंबर ऑफ वीक्स एंड एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। अब इसके हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे कि 145 पे कितना है 5, 145 पे हमने 5 मार्क कर लिया, 155 पे 10 एंड सो ऑन, वी कीप ऑन मार्किंग। हमने सारा मार्क कर दिया 195 तक, ठीक है। कितने कितने का गैप है इनमें, 10 10 का गैप है, तो 145 से इधर 10 लगाया 135 का मार्क, और 195 के उधर 10 का मार्क लगाया है 205, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, वी गेट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, राइट। So this completes the examples and concepts of this chapter. I hope they are clear to all. Do like the video, subscribe the channel and stay tuned to learn with Nisha ji for more updates. Thanks for watching the video.